Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस. क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 एंड इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं. देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर डिटरमिनेंट्स. So if you want to check last questions, so just go on the channel and check the playlist of this chapter determinants. प्लेलिस्ट पे जो लास्ट क्वेश्चंस हैं ऐड किए हुए हैं, तो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो हमें ये इक्वेशंस दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना है. तो ये वाले क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज में. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं. ओके, सॉल्व करेंगे. देखो पहले तो हम 16 क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 1/x है ना, लेट 1/x को a कंसीडर करेंगे. ठीक है, 1/x को a कंसीडर करेंगे और 1/y को v कंसीडर करेंगे एंड 1/z को c कंसीडर करते हैं. ठीक है, फिर देखो क्या आता है. 1/x को a कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू, देखो ये 2 इंटू 1/x है ना, तो 2 इंटू 1/x की जगह हमने क्या कंसीडर करा है, a, तो ये क्या हो जाएगा 2a. ओके, प्लस और ये क्या हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू में है b, तो ये हो जाएगा 3v. प्लस अब ये है 1/z, तो ये हो जाएगा 10c इक्वल्स टू में 4. ठीक है, ऐसे सेम इसमें हो जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू में 1. और ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगी 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू में 2. ठीक है, तो अब हमने ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली. अब सॉल्व करेंगे. अब हमारी ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले वाले जैसे एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए थे वही बिल्कुल बन गया. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करेंगे. हम क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की. तो क्या करेंगे, पहले हम इसके अंदर से मैट्रिक्स ए देखेंगे. ठीक है, क्या देखेंगे, मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, ए बी सी के मल्टीपल्स ले रहा है. ठीक है, ए बी सी के मल्टीपल्स ले रहा है, तो क्या हो जाएंगे मल्टीपल्स, ए का मल्टीपल हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 10. इस प्रकार अब हम सेकेंड इक्वेशन में से ए बी सी के मल्टीपल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5. अब थर्ड इक्वेशन में ए बी सी के मल्टीपल्स लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -20. ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स. ओके, फिर अब x, तो x वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स है a, v और c. तो ये हो जाएंगे a, b और c. और b, तो b का मतलब क्या हो जाएगा 4 1 2. देखो पता है हम इन इक्वेशन की कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दी. लिख देना यहाँ पे पहले इन इक्वेशंस को नोट करने के बाद आप यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग y इसके बाद ये लिखना है आपको. ठीक है, ये बात का काम है. कंपेयरिंग y स्टैंडर्ड इक्वेशंस विच आर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू में d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू में d2. थर्ड है a3x b2y c3z इक्वल्स टू में d3. ठीक है, ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस. तो इनसे आपको कंपेयर कर देनी है. अब आपको a1 वगैरह, a1 v1 और c1 तो क्या है x/z के मल्टीपल्स, और इसके अंदर जो x की जगह क्या है, x से कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा एंड y की जगह क्या है v और z की जगह कंपेयर करेंगे तो c आ जाएगा. एंड यहाँ पे b के जो ये दे रखे हैं 4 1 और 2, ये क्या है, ये हमारे पास है इक्वल से जो इधर दे रखे हैं d1 d2 और d3. हमने इसकी इन इक्वेशंस की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दी तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आई. ये x वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स हैं a b और c और ये आ गए v. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. तो इसको हम रब कर देते हैं.
सो हमने ए मैट्रिक्स आ गया, एक्स आ गया, वी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, एक्स की। तो एक्स इक्वल्स टू में हो जाएगा ए इनवर्स वी। ओके, ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से। ठीक है, जो भी हम ये जितने भी है ना, इन सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और उनका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम माइनर्स फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। पर उससे पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, साइन चेंज कर लिया। अब हम इनका निकालेंगे माइनर्स, और जो भी माइनर्स आएंगे उनका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो माइनस फाइंड करेंगे सबसे पहले 2 का। तो 2 आ रहा है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, ये हाइड कर दो और ये हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 20 × 6 120, बीच में माइनस आएगा, 9 5 जा 45, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 75। तो ये आ गया हमारे पास 75। ओके, अब निकालेंगे 3 का। तो 3 आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, ये सेकंड कॉलम है, तो अब सेकंड कॉलम ही हाइड रहेगा। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -80 -30, तो ये हो जाएगा -110। ओके, अब फाइंड करेंगे 10 का। तो 10 फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो हाइट थर्ड कॉलम हाइट, बाकी इन एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 36 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 36, तो क्या आ गया 72। ओके, अब फाइंड करेंगे 4 का। तो 4 किस में आ रहा है, 4 आ रहा है सेकंड रो में, सेकंड रो को हाइड कर देंगे, एंड 4 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, सेकंड रो को हाइड करो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा -60, बीच में माइनस आएगा, 9 और 10 90, तो ये हो जाएगा -150। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा -6। तो -6 आ रहा है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 2 10 6 -20, तो ये हो जाएगा -20 -60 -100। ठीक है, क्या आ जाएगा -100, क्योंकि हमने इन एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, बीच में माइनस फिर इसका। अब हम फाइंड करेंगे 5 का। ठीक है, किसका करेंगे, 5 का। तो 5 आ रहा है हमारा सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 9 2 जा ये हो जाएगा 18, बीच में माइनस आएगा, और 6 3 जा 18, तो ये 18 -18 तो 0 आया। ठीक है, अब निकालेंगे 6 का। तो 6 आ रहा है थर्ड रो में, किस में आ रहा है, थर्ड रो में, थर्ड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कर दो हाइड, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 5 3 जा 15, बीच में माइनस आएगा, लेकिन माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 6 7 जा 60, इन सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 75। ओके, अब हम फाइंड करेंगे 9 का। तो 9 आ रहा है थर्ड कॉलम में और थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, 5 2 जा 10, बीच में माइनस, और 4 10 जा 40, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, अब है लास्ट हमारा -20, तो -20 आ रहा है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, 6 2 जा 12 हो जाएगा, बीच में माइनस, तो ये भी 0 आया। ठीक है, ये भी आया 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, यानी कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम्स हैं वो रोज में। बट यहाँ पे भी माइनस है, क्योंकि माइनस ये है ना, तो माइनस आएगा -24। ठीक है, क्या हो जाएगा -24। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 75, और माइनस माइनस प्लस 110, और ये हो जाएगा 72। अब ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन बनेगी, 150
माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 100 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये थर्ड हॉरिजेंटल लाइन है, ये थर्ड वर्टिकल बनेगी। तो ये हो जाएगा 75 और 30 और लास्ट है हमारे पास -24। अब आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए तो आ गया, लेकिन ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कैसे फाइंड करेंगे? ये हम इस रो जो हमारे पास दे रखा है ना मैट्रिक्स, उसी की हेल्प से फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये रहेगा 2। ठीक है, और 2 किस में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में। तो इसके एलिमेंट्स को हाइड कर दो। 6 ये हो जाएगा 120। ठीक है, माइनस 9 5 जा 45, ये माइनस का रहेगा -3। अब ये आ रहा है सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में हाइड कर दो। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -80। ठीक है, और ये हो जाएगा -30। ठीक है, अब प्लस ये रहेगा 10 पॉजिटिव, 10 आ रहा है थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में हाइड कर दो। और ये हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे 36। तो हमारे पास क्या आएगा, हम भी देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 1200 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, एक्स ये वाली जो वैल्यू है ए इनवर्स की और बी की, वो हम अप्लाई कर देते हैं। देखो क्या है, x इक्वल टू में ए इनवर्स की जगह हम लिखेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में बी। तो एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए आया हमारे पास ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 75 150 75 और फिर है 110 -100 30 72 0 -24। ठीक है, और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 1/1200। वी क्या है हमारे पास, बी है 412 और x की जगह है ए वी सी। तो हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं ए बी और सी की वैल्यू। ओके, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए वी सी इक्वल्स टू 1/1200 ऐसे ही रहेगा। और हम इन दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 × 4 75 × 4 प्लस, मतलब इस रो की मल्टीप्लाई हम किस कॉलम, इस कॉलम से कर रहे हैं, तो 75 × 4 प्लस 150 × 1, तो ये तो 150 हो जाएगा, प्लस 75 × 2 150, क्या हो जाएगा 150। अब नेक्स्ट अब ये सेकेंड रो है और इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 110 × 4 और ये है प्लस -100। ठीक है, अगर हम 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। यह है 30 प्लस 30 × 2 60। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो और ये वाला कॉलम, तो थर्ड रो की हम कॉलम से करेंगे 72 × 4 72 × 4 प्लस 0 × 1 0 × 1 प्लस -24 × 2, ये हो जाएगा -48। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा 1/1200 और ये हो जाएगा 300 प्लस 300 और ये हो जाएगा 440 माइनस 40। ठीक है, -400 इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 440 आ जाएगा और 100 में से जब 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -40 आ जाएगा और 440 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 400। केवल सिंपल हमने एडिशन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब 72 × 4 कर देंगे 288 आ जाएगा और -48
तो ये हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा 240। हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 600, 400 और लास्ट है 240। एक बार चेक कर लेते हैं, 72 इंटू 4 प्लस 0 और ये -24 इंटू 2। हाँ तो यही आएगा। अब क्या रह गया है, इसे 1200 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस पूरी कॉलम को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1200 से, और फिर हम फाइंड करेंगे ABC की वैल्यू। तो देखो क्या आ जाएगा, जब हम 600 को 1200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जब 400 को 1200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और लास्ट है 240 डिवाइड बाय 1200। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/5। क्या आ जाएगा 1/5। और ये चल किसके इक्वल रहा है, A, B और C के इक्वल। ठीक है, A और B इक्वल। तो A इक्वल्स टू में क्या आ गया 1/2 और B इक्वल्स टू में क्या आ गया 1/3 एंड C इक्वल्स टू क्या आ गया 1/5। जबकि हमने क्या कंसीडर किया था, A इक्वल्स टू में 1/x था, A इक्वल्स टू में 1/x, B इक्वल टू में 1/y एंड C इक्वल टू 1/z था। ठीक है, तो A इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे 1/x और B इक्वल टू में है 1/y, इक्वल टू में 1/3 एंड C इक्वल्स था z के। तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 5 और यही है हमारा आंसर। हमें फाइंड करने थे वेरिएबल्स की वैल्यू x, y एंड z की। सो नाउ वी आर हैविंग x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 5। सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन अभी दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट। ओके, 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो ये हमें एक 17 क्वेश्चन दे रखा है। इफ़ A, B, C, R and A, P हमें दे रखा है कि जो A, B, C की वैल्यू किस में है, ये जो तीनों दे रखे हैं AP में दे रखे हैं। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्या होगा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, 1, x और 2x। ठीक है, तो ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो इसके अंदर हम एक काम करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो में, सेकंड रो में। ठीक है, सेकंड रो में 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले हमने अपने पास से 2 से डिवाइड किया और अभी हम इस रो में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा, x+2 बिल्कुल सेम, x+3 और x+2 ये भी सेम रहेगा। सेम हमारे पास थर्ड रो भी ऐसी रहेगी, x+4, x+5 और x+2c। बट हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 से, तो ये हो जाएगा 2x+6। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x+6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+4b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जब हमने 2 से डिवाइड करो 2 से मल्टीप्लाई करा। अब हम इसके अंदर एक ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 माइनस R1 प्लस R3। ठीक है, R2 में क्या हम लगा रहे हैं ऑपरेशन, R2 माइनस R1 प्लस R3 लगाते हैं। देखो ये आ जाएगा हाफ और R2 में ही लगाना है, तो R1 तो ऐसे ही रहेगा x+2, x+3 और x+2a। सेम R3 भी ऐसे ही रहेगा x+4, x+5 और है x+2c। ठीक है, हम किस में चेंज करेंगे R2 में। तो R2 में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 प्लस R3। R2 है हमारे पास 2x+6 माइनस R1 प्लस R2। R1 क्या है x+2 और R3 है x+4। क्या हो जाएगा 2x+6, x+x 2x माइनस का और ये हो जाएगा 6। ये दोनों कैंसिल, 0 आया। क्या आया 0। सेम अब हम क्या करेंगे 2x+8 माइनस और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो x+x 2x प्लस 5+3 8। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, साइन चेंज आएंगे, 2x पॉजिटिव ये माइनस और ये प्लस ये -0। ठीक है, अब ये है हमारे पास R2। तो R2 है 2x + 4b माइनस
R1 प्लस R3, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 2a प्लस 2c, तो ये हो जाएगा -2a माइनस 2c, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4v और माइनस देखो x से 2x कैंसिल हो गया और अब हमारे पास आया 4v माइनस 2a माइनस 2c, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, b माइनस 2v माइनस a माइनस c, क्या आया 2 इंटू में 2v माइनस a माइनस c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 2v माइनस a माइनस c। हमें क्या बोला गया है कि जो ये ए वी सी है ये क्या है, AP में दे रखे हैं, ठीक है, AVC इन AP, तो ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू में a प्लस c और 2v माइनस a माइनस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 में, क्योंकि AP में है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो जब 0 हो जाएगी तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो में सभी एलिमेंट्स 0 बन गए, ठीक है। सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स 0 बन गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। जब एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये इसका आंसर क्या है 0, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट, ए वाला, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला 18 क्वेश्चन। So now we are having question number 18 and 18 question is also optional question. ये भी options दे रखे हैं, इसमें 4 options are there. We have to choose we have to select which option is right. Okay, so देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में। दे रखा है if x, y and z are non-zero real numbers then the inverse of मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा A इन्वर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A, क्या हो जाएगा, पहले हम इसके साइंस इन सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करेंगे और उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट A आ जाएगा। साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हम x का निकालेंगे, ठीक है। तो x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स क्या है बाई जेड, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बाई जेड माइनस 0, ठीक है। तो हम ओनली वाई जेड लिखेंगे। अब 0 का फाइंड करेंगे, तो 0 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसका फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट रो में आ रहा है थर्ड कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया। अब फाइंड करेंगे 0 का, ठीक है, किसका फाइंड करेंगे 0 का, तो 0 आ रहा है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, सिंपल। अब बाई का फाइंड करेंगे, बाई आ रहा है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, इसके एलिमेंट्स को हाइड कर दो और बाकी एलिमेंट्स का एक्स जेड माइनस 0, तो क्या आया एक्स जेड। नेक्स्ट है 0, 0 किस में आ रहा है, 0 सेकंड रो में आ रहा है थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। 0 का फाइंड करेंगे, तो 0 इज लाइंग इन थर्ड रो में आ रहा है ना, और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, हाइड कर दो, तो इनका एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा 0। अब इसका निकालेंगे 0 का, तो ये 0 आ रहा है थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स 0 ही आए, ठीक है। अब जेड का फाइंड करेंगे, तो जेड आ रहा है थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, तो इनके एलिमेंट्स को हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो x इंटू बाई एक्स बाई माइनस 0, क्या आया x बाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी एलिमेंट्स आए ना उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि रो कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स रो बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बाई जेड 0 0, ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 0 एक्स जेड 0, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 0 एक्स बाई, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया, हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स की हेल्प से एक्स, पहले हम एक्स लेंगे, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस, तो एक्स का फाइंड करेंगे, एक्स आ रहा है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो,
बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो बाई जेड माइनस जीरो आया, बाई इंटू जेड बाई जेड माइनस जीरो, क्या आया बाई जेड, ठीक है, बीच में माइनस, ये वाला जो एलिमेंट है ये तो जीरो है, तो जीरो की मल्टीप्लाई किससे भी करोगे जीरो ही आएगा, सेम ये भी जीरो है, तो हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू एक्स बाई जेड एंड नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, तो फाइंड करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू में एडजॉइंट ए और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है एक्स बाई जेड, ये डिवाइड में है, तो हमारे पास एडजॉइंट ए बाई जेड जीरो जीरो और जीरो एक्स जेड और जीरो 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 एक्स बाई जीरो जीरो एक्स बाई, तो आप क्या करेंगे इन सभी एलिमेंट्स को हम एक्स बाई जेड से डिवाइड कर देंगे, सो फिर क्या आएगा जब हम इसको एक्स बाई जेड से डिवाइड करेंगे, बाई जेड से बाई जेड कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स, बाकी जीरो जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है। अब इसको हम एक्स बाई जेड से डिवाइड करेंगे तो एक्स जेड से एक्स जेड फिनिश 1 अपॉन बाई और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन जेड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स ये 1 अपॉन एक्स है, ये ऊपर जाएगा एक्स इनवर्स जीरो जीरो, और ये जीरो ये ऊपर जाएगा बाई इनवर्स, ये जीरो जीरो और ये ऊपर जाएगा जेड इनवर्स, तो हमारे पास ये वाला ए इनवर्स आ गया, ये एक्स इनवर्स बाई इनवर्स जेड इनवर्स, यानी कि इसका ऑप्शन जो है राइट कौन सा है, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन हमें यही दे रखा है एक्स इनवर्स जीरो 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 बाई इनवर्स जीरो 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 जेड इनवर्स, तो ए ऑप्शन इज राइट, क्या है ए ऑप्शन इज राइट। So next question है हमारे पास question number 19 and this is the last question of this exercise and this is not only the last question of this exercise but after this question this chapter will also be finished, okay, so यानी कि ये पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी हमें ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, इट्स ऑल्सो गिवन लाइक एज ऑप्शनल क्वेश्चन एंड देर आर गिवन 4 ऑप्शंस विच वी हैव टू चूज, वी हैव टू सेलेक्ट विच ऑप्शन इज राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें ये दे रखा है एंड वेयर जीरो इक्वल्स टू में जीरो इज लेस और इक्वल टू थीटा इज लेस और इक्वल टू 2 पाई, देन आगे क्या दे रखा है ए बिलोंग टू, ठीक है, यानी कि ए जो है वो किस में बिलोंग करेगा, तो हम क्या सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस बन रहेगा, प्लस बन आ रहा है फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बन हो जाएगा, प्लस क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको माइनस लेंगे माइनस साइन थीटा, और ये आ रहा है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वन आ रहा है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस ऑलरेडी है प्लस 1, ठीक है, ये चल रहा है। सो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आगे हमारे पास इसको हम इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेके 1 तक, ओके, बट यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो जब साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, जीरो हो जाएगा, 0 से 1। अब हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम सभी में 1 प्लस ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 0 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो आ गया 1 इज़ लेस और इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ लेस और इक्वल टू 2। अब हमें क्या फाइंड करना है 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 इज़ लेस और इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो क्या आ गया 2 इज़ लेस और इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा इज़ लेस और इक्वल टू 4, तो 2 से 2 और 4, ठीक है, क्या आया 2 4, 2 से और 4, तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है जहाँ पे बिलोंग करेगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू वो लास्ट है
डी वाला, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ए जो बिलोंग करेगा किस में करेगा, 2 से लेके 4 तक, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। एंड जैसा बताया था ये वाला क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वाली एक्सरसाइज का, इस वाले चैप्टर का। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, डिटरमिनेंट चैप्टर इज completed. Okay, so now we are going to end this video, and again I am wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.